बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद है, उन्होंने चिटागांग पोर्ट जो है वो ऑफर की है इंडिया को। ये बेसिकली क्या मकसद है? इस तरह के बिहेवियर के पीछे की आपको क्या रीज़न्स लगती हैं? क्या हम एजुकेटेड नहीं? एक तरफ वो चीन को कह रही हैं कि आप जो है हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो है वो कोई इक्विपमेंट लगा दें उनकी रेनोवेशन के लिए या उनकी जो है वो रिपेयरिंग के लिए। आपको वो पोर्ट ऑफर कर रही हैं। बताएं कि तुर्की में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बेदखल भी किया जा रहा है, उन्हें निकाला भी जा रहा है, ठीक है। तुर्की वो है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन अब हमारे स्टूडेंट्स को भी वहाँ से निकाला जा रहा है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान? सुनने में आया कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद है, उन्होंने चिटागांग पोर्ट जो है वो ऑफर की है इंडिया को। ये बेसिकली क्या मकसद है? एक तरफ वो चीन को कह रही हैं कि आप जो है हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो है वो कोई इक्विपमेंट लगा दें उनकी रेनोवेशन के लिए या उनकी जो है वो रिपेयरिंग के लिए। आपको वो पोर्ट ऑफर कर रही हैं। तो क्या मतलब वो क्या खिचड़ी खेल रही हैं? सबको वो समझ रही हैं बड़े-बड़े जो टाइटन्स हैं सबके साथ खेलना चाह रही हैं? या क्या आप समझते हैं कि जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गया, आप भी बांग्लादेशी पोर्टों पे बैठेंगे? क्या मतलब ये हो क्या रहा है आपके जो उस साइड इंडिया की जो उस साइड है जो इंडियन जैसे इंडो इंडियन ओशन वाली साइड है, वहां पे क्या चल रहा है? जरा हमें थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दें। सबसे पहली बात तो आप ये बहुत मैं क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं, हमारे लिए बांग्लादेश हमारा भाई है और शेख हसीना जी को हम दीदी कहते हैं। हम उन्हें ना पॉलिटिकल लीडर मानते हैं, ना हम उनको अपना एक काउंटर पार्टी, एक पॉलिटिकल फिगर। हम तो वो तो हमें हमको बड़ी बहन कहते हैं, दीदी कहते हो ना। हमारे कोई भी नेशनल टीवी डिबेट उठाइए, मेरा भी कोई नेशनल टीवी डिबेट उठाइए, हर कोई डिबेट में हर कोई एंकर हो या कुछ हो, उनको दीदी कह के हम संबोधित करते हैं। तो एक बहन वाला प्यार है उनसे, कोई पॉलिटिकल रिलेशन वाली बात नहीं है। हमारी बांग्लादेश के प्रति कोई ऐसी धारणा नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है, बिल्कुल क्लियर रिलेशन है। पहली बात ही आपको बता दूं। आपको याद होगा कि एक इंडियन कर्नल ही थे जिन्होंने उनकी दीदी और उनकी मदर को बचाया था, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता, और पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। वो इंडिया में पढ़ी है, इंडियन कल्चर में पली बड़ी हुई है, तो उनको एक इंडिया के लिए एक इंडियन एथॉस को वो समझती है। जो एक इंडियन सभ्यता है, जो भारत की सभ्यता, उसको अच्छी तरह समझती है, यहाँ रही है, पली बड़ी है। तो इसलिए हम उनको वो मतलब जस्ट एज अ नेबर, एज अ पॉलिटिकल लीडर, ऐसी कोई हम उनको देखने का हमारा नजरिया ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जब बांग्लादेश की बात करें, दीदी की बात करें, तो अब आते हैं इस वाले चिटागोंग वाले मसले पे। देखिए चीमा साहब, आपको ये समझना पड़ेगा, चिटागोंग अभी अनाउंसमेंट हुआ है, ये कवायद पिछले 4 साल से चल रही है। आप बोलोगे कैसे चल रही है, हमने तो सुना नहीं। हमारे नेशनल टीवी पे 3-4 बार इस पे डिबेट हो चुका है। एक हमने कई सारे पुल बनाए उस साइड, एक हमने रेलवे लिंक बनाया, एक हमने ऑल वेदर रोड्स बनाई, एक हमने टनल बनाई। 3-4 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए। शुरू से मंशा थी कि ये जो आसाम है और ये त्रिपुरा वगैरह है, इनको हम चिटगांग से कनेक्ट कर दें। आइडिया क्या था, क्योंकि जो वहां का बिजनेस है, उनका पोर्ट पड़ता है नियरेस्ट कैलकाटा। कैलकाटा पोर्ट थोड़ा दूर है। अगर वहीं चिटागोंग पोर्ट मिल जाता उनको, तो उससे जो त्रिपुरा वगैरह में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत होती है, फिशरीज का बिजनेस है, बैम्बू का बिजनेस है, जो काफी एक्सपोर्ट भी होता है। तो वहां टाइम टू पोर्ट, जो टाइम टू पोर्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर 3 दिन लगते हैं पोर्ट में जाने में, या आप 6-7 घंटे में पोर्ट में पहुंच जाओ। तो दीदी से जो बात हुई थी, हमारा इनफॉर्मल एग्रीमेंट बहुत पहले हुआ था, जिसके पीछे हमने हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, टनल्स, रेल लिंक्स बना दिए। अब जब वो बिल्कुल रेडी हो गया, तो फिर ये फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चीमा साहब बनाया ही गया इनके लिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी चीज के लिए बनाया नहीं गया। उस रीजन को एक इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए, उनको 6-7 घंटे में पोर्ट का एक्सेस देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसपे पिछले 4 साल से काम हो रहा है। अब इसको फॉर्मलाइज किया गया, इसको अनाउंस किया गया, और मतलब जो कॉमन लोग हैं, जो जो पॉलिटिकल सर्कल्स में, उनको पता लगाई गई। दूसरी बात देखिए, दीदी का जो इरादा है, वो बांग्लादेश में एक यूनिकनेस है चीमा साहब। बांग्लादेश इज द ओनली सेकुलर मुस्लिम कंट्री। ये एक आप उनको क्रेडिट दोगे इस चीज का, ठीक है, हिंदुओं के साथ वहां पे कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ दिक्कतें, समस्या है, पर कंट्रोल भी कर लेते हैं वो लोग। अब भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं बोलूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, बट इट्स अ सेकुलर मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। और शेख हसीना दीदी का काफी फोकस रहा है चीज पे, एंड शी ऑलवेज डिलीवर्स व्हेन इट कम्स टू द ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब दूसरी चीज, यहाँ एक और चीज बात की समझनी पड़ेगी, जो देखिए जियो पॉलिटिक्स में नथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं। अब मुझे पता चीमा साहब का अगला सवाल क्या होगा, भाई आपकी ऐसी क्या बात है, कहाँ वो है, क्यों इतना प्यार आ रहा बांग्लादेश पे, कहाँ फंसे हो, कहानी क्या है? तो मैं पहले बता दूं, मुझे पता आपके अगले सवाल क्या होगा।
देखिए चीमा साहब, बांग्लादेश का जीडीपी स्टडी करें तो 30 करीब 10% जीडीपी इज ट्रेड विद यूएस। ट्रेड विद यूएस में क्या जाता है चीमा साहब? कॉटन से बने अपैरल्स, बेडशीटें, चादरें, कमीज, टी शर्ट, जो भी होते कॉटन अपैरल्स और बेडिंग्स, ये एक्सपोर्ट होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये बांग्लादेश को 8 से 10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस देता है with US. Bangladesh is a trade surplus with US, but has a trade deficit with China. ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए चीनियों ने एक कवायद की थी, हम अपना कुछ मिसाइल विजाइल वाला सिस्टम यहाँ कुछ रिपेयर का लगा देंगे। बांग्लादेश ने फिलहाल उनको बोला तुम ठंड पाओ, अभी कुछ कोई लोड नहीं है अभी। दूसरी बात, पीछे चाइना ने एक और कवायद की थी। चाइना ने बोला भाई आपके जितने भी यहाँ एक्सपोर्ट्स है ना, हम उनको ड्यूटी फ्री कर देंगे बांग्लादेश को ना हनी ट्रैप करने के लिए। अगर आप नंबर देखें तो अगर 1 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है करीब करीब बांग्लादेश से चाइना जाता है, चीमा साहब फ्री भी कर लो 0% ड्यूटी, 1 का 2 बिलियन हो जाएगा, तब भी 10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ। मतलब 10 बिलियन का पैसा चाइना खींच रहा बांग्लादेश से, जबकि यूएस के साथ उनका 10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस और आने वाले टाइम में बढ़ रहा है। और ये जो कॉटन अपैरल्स का ट्रेड है चीमा साहब, दिस इज अराउंड 30 to 32 बिलियन डॉलर्स, विच इज 10% ऑफ द बांग्लादेश जीडीपी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये नंबर 1 फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। करीब मेरे एस्टिमेट और जो मैंने इस पर स्टडी किया, करीब 20 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट और फायदा या मुनाफा इसको बांग्लादेश से आता। तो बांग्लादेश के लिए जैसे जो हमारे लिए आईटी है, वो ये कॉटन वाला बिजनेस है। और इसमें पेज कहाँ फंसा चीमा साहब? ये तो हो गया डाटा, पेज कहाँ है? प्यार कहाँ है? टकरार कहाँ है? प्यार और टकरार यहाँ है चीमा साहब, जो 98% कॉटन जाता है रॉ मटेरियल, वो इंडिया से जाता है। तुर्की जिस तरह से पाकिस्तानीज़ के साथ सलूक कर रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूशन से निकाल रहे हैं, गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़ के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? पर इस हवाले से ये जो आजकल इक़दाम उठाए जा रहे हैं मुसलमानों के अगेंस्ट और ख़ास करके पाकिस्तानियों के अगेंस्ट, यकीन माने हमें मुसलमान होने पे शर्म आती है कि हम कुव्वत होने के बावजूद भी कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठा पाते कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो सफ़र करना पड़ता है। हम तो यहाँ पर फिर भी पाकिस्तान में हैं, उनसे पूछ के देखो उन पे क्या बीतती है। अब एक बच्चा घर की जायदाद बेच के बाहर गया हो पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट उनको कहे चलो उठो निकल जाओ, उनके माँ बाप के लिए क्या कसूर है उनका 20 लाख कौन देगा? गवर्नमेंट देगी? कभी भी नहीं देगी। तो ये बताएं, क्या ये हमारा अपना बिहेवियर इस तरीके का है कि हम हर चीज़ अपनी ख़राब कर रहे हैं? ग्लोबली इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हम क्या अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपना जो रेपुटेशन है वो ख़राब कर रहे हैं, अपना इमेज ख़राब कर रहे हैं? जी मैम, इनका मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में मिसाल दिया कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। बात पता है क्या, हर एक मुसलमान जो बाहर पाकिस्तानी है मेहनत कर रहा है, कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो बाकी जो गंदे लोग हैं उनकी वजह से बाकी सबको झेलना पड़ता है।